और एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि विष्णु अग्रवाल जो कि कारोबारी हैं, लैंड स्कैम के आरोपी और झारखंड के बड़े व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को रिमांड पर लेकर ईडी फिर पूछताछ करेगी। कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। बता दें कि पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में ईडी की ओर से आवेदन दाखिल कर 6 दिनों की रिमांड मांगी है। ईडी के अधिवक्ता ने कोर्ट से यह आग्रह किया है कि विष्णु अग्रवाल को 6 दिनों तक रिमांड पर लेकर वह पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। वहीं ईडी की ओर से रिमांड मांगे जाने का विष्णु अग्रवाल के अधिवक्ता ने विरोध किया है, लेकिन ईडी की ओर से मौजूद विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने अदालत को बताया कि लैंड स्कैम में विष्णु अग्रवाल भी शामिल है और उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने 4 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि लैंड स्कैम के आरोपी और झारखंड के बड़े व्यवसायी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं, राहत मिलती उनको नजर नहीं आ रही है। पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में ईडी की ओर से आवेदन दाखिल कर 6 दिनों की रिमांड मांगी गई थी और ईडी कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड की मंजूरी दे दी है। अब 4 दिनों तक और ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से। आपको बता दें कि विष्णु अग्रवाल ये वही व्यवसायी हैं जिनका रांची में प्रसिद्ध न्यूक्लियस मॉल है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सहयोगी राहुल फोन लाइन पर बने हुए हैं। राहुल, विष्णु अग्रवाल से ईडी और 4 दिनों तक पूछताछ करेगी। कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ा दी है। पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। विष्णु अग्रवाल की 31 जुलाई को गिरफ्तारी हुई थी। एक तरह से हम कह सकते हैं देर शाम वो ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था और जब 31 जुलाई को ईडी कार्यालय पहुंचे वहां पूछताछ हुई। पूछताछ उन्होंने हिरासत में ले लिया। अगली सुबह 1 अगस्त को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी की ओर से रिमांड के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन रिमांड पे बहस नहीं हुई। 2 तारीख को रिमांड पे बहस हुई और ईडी की ओर से 7 दिनों का रिमांड मांगा गया था, लेकिन ईडी की विशेष कोर्ट ने 2 तारीख को 5 दिनों की रिमांड मंजूरी दी और 5 दिनों तक लगातार पूछताछ हुई है। अगर हम विष्णु अग्रवाल की बात कर ले तो अभी तक की जो रांची राजधानी में जमीन घोटाला हुआ उसमें कुल 20 करोड़ को लेकर 13वीं गिरफ्तारी है और विष्णु अग्रवाल एक बड़े मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं और 5 दिनों तक ईडी पूछताछ की है। हालांकि अभी कई पहलुओं पर जवाब पाना बाकी था ईडी को, इसलिए फिर से आज कोर्ट में पेश करके विष्णु अग्रवाल से अप्रोच की रिमांड के लिए। हालांकि कोर्ट ने उसे एग्री करते हुए 4 दिनों के जो रिमांड अवधि उसे और बढ़ा दिया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 4 दिनों तक और विष्णु अग्रवाल को ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन सबसे खास बात यह है आयुष की, जो विष्णु अग्रवाल से पूछताछ हो रही है, इस पूछताछ में कई अहम पहलू खुलेंगे और कई लोग और ईडी के रडार पे आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी में एसआर होम रोड की बात कर लें या सेना के कब्जे वाली जमीन की बात कर लें या हेहल अंचल में जो जमीन थी उसकी बात कर लें या और कई बेशकीमती जो जमीनें थी रांची राजधानी की फर्जी दस्तावेज बनाकर उसकी खरीद बिक्री की जा रही थी, उसमें इन्वॉल्वमेंट जो कारोबारी विष्णु अग्रवाल के रहे हैं, काफी पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन सारी चीजों की जांच ईडी कर रही है और 4 दिनों तक अब और पूछताछ करेगी। तो हम कह सकते हैं कि कुल 9 दिनों तक इनसे अब पूछताछ होने वाली है। 5 दिन हो चुके हैं, 4 दिन और होगी। तो इसमें अन्य लोगों की भी परेशानियां बढ़ेंगी जो करीबी हैं, जो पैसे लगाए होंगे विष्णु अग्रवाल के साथ, जो विष्णु अग्रवाल के पार्टनरशिप में काम करते होंगे। हालांकि झारखंड के बड़े कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं विष्णु अग्रवाल। देखने वाली बात होगी 4 दिनों तक जो पूछताछ होने वाली है उसमें क्या क्या खुलासे होते हैं। हालांकि 5 दिनों के जो पूछताछ हुए हैं उसमें ईडी ने अभी सूचना लीक नहीं की है जिससे कि इस जांच में या पूछताछ में कोई असर पड़े। अब देखने वाली बात होगी 4 दिनों के पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। जी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को बता दें हम कि पीएमएलए के विशेष कोर्ट ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। आपको बता दें कि लैंड स्कैम मामले में विष्णु अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बाद गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद 5 दिनों की रिमांड पर रखा गया था। रिमांड में पूछताछ के बाद और फिर 6 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। हालांकि कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड अवधि और बढ़ाई है।